अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। शरद पूर्णिमा व महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर डी.ए.वी. कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित अजमेर महानगर एकत्रीकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संबोधित किया। खास बात यह रही कि पिछले 2 दिन से हो रही वर्षा के बाद भी खुले मैदान में सुबह 7:30 बजे महानगर एकत्रीकरण में 2069 स्वयंसेवक उपस्थित रहे। महानगर एकत्रीकरण में उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि स्वयंसेवकों की सोच साधारण व्यक्तियों से अलग होती है। उनमें चुनौतियों व संकटों को झेलने व विपरीत परिस्थितियों में भी साहस से सामना करने की सोच हमेशा रहती है। संघ एक अभियान है, प्रयास है, राष्ट्रीय एकीकरण का, हिंदुत्व का। समाज में संघ के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है। संघ भारत की आत्मा को अर्थात हिंदुत्व को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। हिमालय से हिंद महासागर तक वसुधैव कुटुंबकम का विचार स्वयंसेवकों में संचारित रहता है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने साहित्य से भारत को शाश्वत चीजें दी है। रामायण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन आदर्श को संपूर्ण भारतवासियों के सम्मुख रखा। श्री राम ने सभी जाति वर्गों के साथ समरसता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसे केवट के साथ नदी पार जाना, शबरी के झूठे बेर खाना, हनुमान जी को गले लगाना, रावण के भाई को अपना बनाना व लंका जीतकर उसे अपने अयोध्या राज्य में शामिल न कर वापस विभीषण को सौंप देना। भारत के उत्थान में प्रत्येक स्वयंसेवक की भूमिका है। इसके लिए हमारे संपूर्ण जीवन में स्वयंसेवकत्व का प्रकटीकरण हमारे कृतित्व में, व्यक्तित्व में स्पष्ट दृष्टिगोचर रहे। स्वयंसेवक अपनी प्रतिभा अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करेगा। आने वाले 2025 शताब्दी वर्ष से पूर्व प्रत्येक बस्ती, उप बस्ती, ग्राम में संघ कार्य पहुंचे, यही हमारा ध्येय रहना चाहिए। अजमेर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूफी इंटरनेशनल संस्था के प्रयास से मुसलमानों ने सामूहिक रूप से भव्य जुलूस निकाला, जिसके माध्यम से उन्होंने मोहम्मद साहब और इस्लाम द्वारा दी गई शिक्षा, इंसानियत व कौमी एकता का संदेश दिया। सुबह 10 बजे जुलूस निकाला गया, जो दरगाह के निजाम गेट के सामने से होकर दरगाह बाजार, धान मंडी वार्ड, दिल्ली गेट से सुभाष उद्यान के पास स्थित कुतुब साहब के चिल्ले पर पहुंचा। वहां सलाम पेश करने के बाद देश की खुशहाली, तरक्की और भाईचारा के लिए दुआ की गई। जुलूस का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर और खाने पीने की चीज वितरित कर स्वागत किया। अनेक जगहों पर जुलूस में शामिल लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जुलूस में अजमेर शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मुसलमान भी शामिल थे। विद्याधर नगर में अखिल भारतीय रैगर महासभा के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने हम राजनीति में बच्चे हैं। आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकारें बची है। सरकार अगर बैलेंस होकर चलेगी तो ही काम बढ़िया बनेगा। भाजपा के 15 लाख देने के वादे को आप लोग देख चुके हैं। नोटबंदी में 50 दिन मांगे थे, आज हालात सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को सांसद कोटे के बराबर 5 करोड़ का बजट दिया है, ताकि वे अपने क्षेत्र के सभी समाजों का विकास करा सके। रैगर समाज ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और हमारी अपील है कि आगे भी हमें सपोर्ट कर राजस्थान के विकास में सहयोगी बने। राजस्थान में खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसल बरसात से खराब होने पर भी बीमा क्लेम मिल सकेगा और इसके लिए 72 घंटे में सूचना देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित किसान को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक बारिश और जल भराव के कारण किसानों की खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सवे कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बॉन्ड नीति में शिथिलता देने सहित अन्य मांगों को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं अजमेर व उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बॉन्ड नीति के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया है। हालांकि जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 गुटों में बंट गए हैं। इसमें से एक गुट सरकार के प्रतिनिधियों की बात मान वापस काम पर लौटने को तैयार है, लेकिन दूसरा गुट अभी भी हट पर अड़ा हुआ है। जो रेजिडेंट गुट वापस काम पर लौटना चाहते हैं, उनका संख्या बल कम बताया जा रहा है।
इसमें कुछ सेवारत चिकित्सक और लिंगदोह कमेटी के अनुसार गठित रेजिडेंट स्टूडेंट यूनियन के छात्र संघ प्रतिनिधि शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन जॉट के चुने हुए प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में रेजिडेंट कार्य बहिष्कार पर हैं। राज्य में मौसम के बदलाव से पिछले 4 दिनों से कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश होने से हालात बिगड़े हुए हैं। रविवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादलों की चादर छाई रही। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का दौर चला, जिससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। अलवर भरतपुर में अत्यंत भारी बारिश, दौसा, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश व उदयपुर, नागौर जिले में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सेवाबंद, भरतपुर में 227 मिलीमीटर जबकि पश्चिमी राजस्थान के परबतसर, नागौर में 109 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के पालनपुर सामाख्याली रेलखंड के मध्य स्टेशनों पर दोहरीकरण लाइन कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार इस काम के कारण जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को, गांधीधाम जोधपुर एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को रद्द रहेगी। इसी प्रकार बरेली भुज एक्सप्रेस रेल सेवा 9 व 10 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग वाया पालनपुर मेहसाना विरमगाम सामाख्याली होकर, भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा 9 व 10 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग वाया सामाख्याली विरमगाम मेहसाना पालनपुर होकर संचालित होगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।